नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 12 का जो है चौथा लेक्चर शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के आगे, और मेगास्पोरोजेनेसिस समझेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। इसमें the process of formation of megaspore from mother cell, या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ब्रैकेट में लिख लेंगे MMC, मेगास्पोर मदर सेल, कोई MMC कहते हैं। इस कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। फिर लिख लेंगे इसमें आगे पॉइंट में, ओव्यूल हैव generally a single megaspore mother cell, यानी प्रत्येक ओव्यूल के पास कितने होते हैं, एक होते हैं। इन माइक्रोपाइलर एंड ऑफ न्यूक्लियस, कहां पे, न्यूक्लियस में होते हैं। फिर आगे बेटा देखेंगे इसमें हम लोग, which is a large cell having dense cytoplasm and nucleus। एक लाइन और लिख देंगे यहाँ पे, MMC वही चीज है, मेगास्पोर मदर सेल वाला ही है, ये MMC हमने लिख दिया है। MMC अंडर द meiotic division produce 4 मेगास्पोर। यानी इसमें बेटे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमसे जानना है कि भाई क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस, तो हम बता देंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। कहां से, फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। याद कीजिए, मैंने आपको कल बताया था मेगास्पोर मदर सेल के रूप में एक सेल्स हमारे पास था। ओव्यूल हैज कवर्ड, किसने कवर्ड था, एक लेयर, एक परत थी। उस परत का नाम क्या था, ओव्यूल के चारों तरफ पाए जाने वाले लेयर्स को कॉल्ड एज द इंटीगुमेंट्स। फिर मैंने बताया था कि इंटीगुमेंट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप के विशेष प्रकार के कुछ सेल्स पाई जाती थी, एंड दैट सेल्स इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। वही न्यूक्लियस आप देखेंगे, ईच न्यूक्लियस सेल एक्ट लाइक मेगास्पोर मदर सेल, उसमें डिवाइड होगी, वो मेगास्पोर बना देगा। तो मैंने वही लिखा है कि मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, उससे ही बनता है क्या, मेगास्पोर। उसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा MMC, इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। होते कैसे हैं, मैंने कहा कि प्रत्येक ओव्यूल के पास, प्रत्येक ओव्यूल जो हमारे पास है, डेफिनेटली ईच ओव्यूल हैव द, जनरली क्या होते हैं, जनरली द सिंगल मेगास्पोर। इसके अंदर एक ही मेगास्पोर होगा। ईच ओव्यूल हैव द सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, एंड कहां पे होगा, इन माइक्रोपाइलर एंड। मैंने कल आपको बताया था माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ ऐसे पाए गए थे, ये माइक्रोपाइलर वाला था। तो माइक्रोपाइलर एंड पर पाए जाएंगे, बीच में सब क्या भरे रहेंगे, न्यूक्लियस भरे रहते हैं। तो वही न्यूक्लियस के सेल्स के बीच में ही मेगास्पोर मदर सेल होगा, माइक्रोपाइलर एंड पर पाया जाएगा। विच हैव द, क्या इसके पास होगा, साइटोप्लाज्म होगा।
इसके पास न्यूक्लियस होता है। एंड आफ्टर ऑल वी कैन से दैट व्हेन द एमएमसी डिवाइड इन द अंडर द मेयोटिक डिवीजन इट प्रोड्यूस द 4 मेगास्पोर। कितने बना देंगे? 4 मेगास्पोर बनते चले जाएंगे। तो इतनी बातें आपने देखा, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं अगला बताता हूं। चलिए बेटा, आगे हम लोग देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें देखेंगे, इसमें पॉइंट नंबर हम बताते चलेंगे, आपको लिखते चलना है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स having have 4 megaspore in which 3 degenerate and 1 is functional megaspore। फिर देखेंगे जो फंक्शनल वाला, आगे बढ़ा लेंगे, विच, जो फंक्शनल वाला होता उसी के आगे मैं लिखा विच डेवलप, क्या बनाएगा? विच डेवलप इनटू फीमेल गैमेटो, विच डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट, या उसी को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एम्ब्रियो सैक का क्या करेगा? वो निर्माण कर देगा। आगे बता देंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए सिंगल मेगा स्पोर कॉल्ड मोनोस्पोरिक मेगासोर, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर लिख देंगे इसमें बेटा न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड करेगा, अर्थात इसमें अभी देखेंगे आगे तो आपको कितने मिलेंगे? 2 मिल जाएंगे। टू फॉर्म, क्या बनाएगा? टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। एंड विच मूव, कहां चले जाएंगे बेटा? विच मूव अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग फॉर्मिंग क्या बनाएंगे? फॉर्मिंग कर देंगे क्या? फॉर्मिंग 2 न्यूक्लियाई, या फॉर्मिंग स्पिंडल कर दीजिए, फॉर्मिंग स्पिंडल बना देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब यहां पर जाएंगे, हमने बताया कि जब मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी लगभग फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उसमें लगभग 4 मेगास्पोर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि 3 अभी देखेंगे, इसे टोटल 4 बनेंगे इसे, जिसमें से आप अभी देखेंगे बेटे कि ये क्या करते हैं? 3 डीजनरेट कर जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक हमारा कैसा होता है? फंक्शनल होता है। और इसमें एक जो न्यूक्लियस होता है ये बाद में माइटोटिकली डिवाइड करेगा, 2 बनाएगा। फिर इसमें आप देखेंगे तो ये और बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से यहां पर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस का क्या होगा? डिवीजन चलता चला जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है कि डिवाइड करते हैं, एंड यहां लिख दो चाहो तो स्पिंडल एंड 2 more माइटोटिकली डिवीजन एंड लेटर ऑन 8 न्यूक्लियाई, या 8 न्यूक्लिएटेड कर दीजिए, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेजेस। यानी हमने देखा कि इस प्रकार से
ये हमारे 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे और 4 से फिर क्या बनेंगे, 8 बनेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। कुल मिलाकर के हमको ये बता देना है कि फ्लावरिंग जो होते हैं हमारे, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, टोटल 4 मेगास्पोर होते हैं, जिसमें 3 हमारे क्या होते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। जो एक लास्ट बचता है जो कि फंक्शनल होता है, वही फंक्शनल में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन चलता है। माइटोटिक डिवीजन से 2 बनते हैं एंड लेटर ऑन टू मोर डिवीजन माइटोटिक, देन 4 and then 2, and in this way we can say that we have get 8 stages of nucleated। हमको 8 न्यूक्लिएटेड वाला एक स्टेज मिलता है। तो ये प्रक्रिया यहां से चलती है। सो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं। आगे देखेंगे बेटा, these mitotic division are pre-nuclear division। ब्रैकेट में आप ले लेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेंगे कि आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड, आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, सेल वॉल कामा लगा देंगे यहां पे, टिपिकल फीमेल गैमीटोफाइट, या इसी को अभी मैंने कहा था एम्ब्रियोसैक भी कर देंगे। एम्ब्रियोसैक स्टार्टेड टू मैक, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर लिख देंगे 6 of 8, जो हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड बने थे उसमें से जो 6 होंगे, हम पूरा 8 नहीं लेंगे, ओनली 6 of 8 यहां पे ले लेंगे न्यूक्लियस सराउंडेड बाई सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। फिर ले लेंगे यहां पे रिमेनिंग, जो और बच्चे हमारे रिमेनिंग न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियस। कहां पे होंगे ये, पाउंड बिलो द एग ऑपरेटस in large central cell। फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर लिख देंगे यहाँ पे 3 cell at micropylar end called egg operators एंड एग ऑपरेटस हो गया, जिसमें होगा क्या बेटा, यहां पे देख लेंगे 1 एग सेल होगा, इसमें 1 एग सेल होगा, प्लस 2 क्या होंगे, 2 सिनर्जिड्स सेल होंगे इसमें से। तो यानी इसमें हमने बताया कि दीज माइटोटिक डिवीजन, जो अभी माइटोटिक डिवीजन लगातार 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द प्री न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्री न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस। द फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, द फ्यूजन ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस। ये लगातार चल रहा है। आफ्टर द 8, हमारे पास 8 सेल यहाँ बन चुके हैं, जिसमें से लेकर जब 8 सेल स्टेजेस आ जाती हैं, तब होता क्या कि इसमें धीरे धीरे वो सेल वॉल का वो टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट में, एम्ब्रियोसाइट में क्या होते हैं, कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसमें से 6 of 8, इस टोटल 8 में होगा क्या, जो 6 होंगे, 6 क्या करेंगे, न्यूक्लियस ये सराउंडेड होते चली जाते हैं, किसके द्वारा, सेल वॉल से लिखा है, बाय सेल वॉल, एंड इसमें ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, मिल जाती है इनटू सेल में। बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं भाई 6 सेल वॉल से कवर हो गई, ऑर्गेनाइज्ड हो गई, तो बचा कितना, 2।
ये टू क्या करते हैं, ये दो आगे अभी आप देखेंगे ये पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे जो सेंट्रल भाग में चली जाएंगी, और इसी में 8 में आप देखेंगे तीन जो होंगे ये एग ऑपरेटर्स का काम करेंगे, यानी इसमें से एक एग सेल बनाएंगे और दो सिनर्जिड सेल का काम करेंगे, और बाकी अभी आप तीन देखेंगे जो होंगी ये कहां पे चली जाएंगी, चैलेंजर एंड की तरफ चली जाएंगी यहां पर, और बाकी जो तीनों चैलेंजर एंड पर चली जाएंगी। तो मैं यहां लिख देता हूं remaining a group of three cell found in chalazial end called antipodal cells। तो अभी जब एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो आपको दिखाएंगे हम कि तीन जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल ऑफ द थ्री आर प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड, और तीन जो माइक्रोपाइलर पे होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एग ऑपरेटर्स, जिसमें से दो हमारे सिनर्जिट होते हैं, एक हमारा एक्सेल होगा, एंड रिमेनिंग थ्री कहां पे होंगे, ये नीचे रहेंगे चैलेंजर एंड के साइड में, और वह तीनों क्या करेंगी, एक ग्रुप बनाएंगी, जिस कहां पे होंगी, ये चैलेंजर एंड पर होंगी, इसको क्या बोलेंगे, इसको एंटीपोडल कहेंगे। एंड रिमेनिंग टू, अभी टू बचा, तीन ऊपर तीन नीचे 6 हो गया, और टोटल हमारा 8 न्यूक्लिएटेड था, तो तीन ऊपर तीन नीचे 6 मींस वी हैव रिमेनिंग द 2, एंड 2 कहां पे चली जाएंगे, इन द सेंटर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोलर न्यूक्लियाई, और वही पोलर न्यूक्लियाई बीच में रहेगा। जब इसको आगे हम पढ़ेंगे तभी आगे जाकर के इंडोस्पर्म बनाती है जो कि एनर्जी होता है। तो ये आगे की बात है, जल्दी से इसका शॉर्ट लीजिए फिर मैं आगे बताता हूं। ओके, आगे देखेंगे बेटा, इसमें लिख देंगे synergids cell have a special cellular thickening at micropylar tip is called filiform apparatus, which help to guide off pollen tube को एंट्री करने में क्या करता है, ये मदद करेगा। फिर आगे हम देख लेंगे बेटा, इसमें अभी मैंने आपको बता ही दिया कि तीनों जो सेल्स थे वो तीनों सेल कहां पे थे, तीन सेल चैलेंजर एंड पर चले गए जिसको एंटीपोडल कहते थे, और हमारे जो सिनर्जिट वाले सेल होते हैं बेटे, जैसे अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, जैसे मान लो ये हमारे सिनर्जिट वाले सेल हैं, तो ये होता क्या है कि इसी सिनर्जिट सेल में एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ये है, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल, ये एग सेल होता है, ये एग सेल होता है, इसको दोनों को मिला करके हम बोलते हैं ये सिनर्जिट सेल होता है। और ये जो बीच में सिनर्जिट सेल में जो संरचना स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ती है इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स कहते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है, हमारा ये जो यहाँ से पॉलन ट्यूब आता है तो एंट्री करके ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलन ट्यूब को एंट्री करने में क्या करता है, मदद करता है, यानी इसको आसानी देता है, आसान इजी वे कर देता है। तो कुछ नहीं, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इन द केस ऑफ द synergid cell, so it helps to guides of the pollen tube to reach on the polar nuclei for the fusion to form the endosperm at the time of the double fertilization who has given by the 1900 by the Namaste। वो वहां की बात है, जब आएगा तब बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिलीफॉर्म का क्या काम है ये आप ध्यान से देखिए। अगले पॉइंट में हम देख लेंगे यहाँ पे बेटा 10A typical एंजियोस्पर्मिक embryo sac have 8 nucleated 7 celled क्या हो जाएंगे इसमें, एट कहां पे, एट मैच्योरिटी अवस्था में ये होते हैं,
तो ये बात यहाँ पे ध्यान देना कि जब एम्ब्रियो से मैच्योर हो जाता है तो ये अवस्थाएं हमको क्या होती हैं, देखी जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रचना बना के बता देता हूँ कैसे बनता है, देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर एक बना दे रहा हूँ, आप इसको देखते रहेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टाक, स्टाक कनेक्ट करता है यहाँ पे, और जिसमें किसको, ओव्यूल को और प्लेसेंटा। ओव्यूल और प्लेसेंटा को क्या करता है ये, यानी कनेक्ट क्या करता है इसको, ये इसको घेरने का काम करता है। फिर यहाँ पे हम बता देंगे बेटा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, हाइलम, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। ये क्या काम करता है तो बता देंगे, ये भी पॉइंट है, किसका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ओव्यूल और इसका क्या होता है, ये होता है। यहां बना देंगे, ये चैलेजल एंड हो जाएगा हमारा। चैलेजल एंड वाला भी हमारा क्या है, एंटीपोडल पे आ जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे हम दिखा देंगे ये सब जो सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस वाला हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे बेटा कि ये जो अंदर है इसको हम लोग इनर बोलते हैं, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, आउटर लेयर बोलते हैं। दोनों को मिला के क्या बोला गया था, इंटीगुमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये एरिया जो होता है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर होता है। अच्छा, माइक्रोपाइलर एरिया यहाँ पे होता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि माइक्रोपाइलर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है, यानी कि जो ओपन होता है वहां पर इंटीगुमेंट लेयर क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये बढ़िया आप लिखेंगे, इसे नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि वेयर द इंटीगुमेंट लेयर आर एब्सेंट द माइक्रोपाइलर पोर, वहां पे क्या होती है, वो पाई जाती है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर्स को हम बोल सकते हैं, कौन से स्ट्रक्चर रहेगी, तो ये हो जाएगा एनाट्रोफस ओव्यूल का, एनाट्रोफस ओव्यूल। और एनाट्रोफस ओव्यूल की क्वालिटी क्या होती है, ये उल्टा रहता है, ठीक है ना। ये माइक्रोपाइलर ऊपर चला गया, चैलेजल नीचे चला गया। अभी आप देखेंगे उस साइड में जब लेकर चलूंगा मैं आपको आर्थोट्रोफस में, तो वहां पे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे मैं इसको भी यहीं पे आपको समझा देता हूं, देख लीजिएगा, यहीं पे क्लियर कर देते हैं इसको। इस भाग को हम लोग बोलते हैं जहां से ज्वाइंट होता है, ये हाइलम होता है, ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं बेटा क्या, इसको फ्यूनिकल बोलते हैं। और ये जो यहाँ से दोनों ज्वाइंट होते हैं, ये एरिया इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है। ये वाला भाग हमारा क्या है, इंटीगुमेंट है, इंटीगुमेंट कहलाता है। और ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर होता है। और इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्थोट्रोफस, आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। यानी इसमें सीधा होता है, माइक्रोपाइलर ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ जाता है, ये हो जाएगा। और यहां पर लिखने के बाद बेटा एक नोट यहां लिख लीजिएगा, ये लिखने के बाद एक नोट लिखेंगे यहां पे, each cell of nucleus act as MMC, यानी मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कौन काम करता है,
प्रत्येक न्यूक्लियस जो सेल्स होते हैं एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करते हैं। ये नोट में लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि सिनर्जिड सेल के पास एक स्पेशल टाइप की सेलुलर थिकनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइलर टिप पर होती है, जिसको क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। हेल्प इसमें करता है, पॉलन ट्यूब को एंट्री करवाने में हेल्प करता है। और इस प्रकार से टिपिकल एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे तो टोटल क्या होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। सेल कितने होंगे, 7 सेल होते हैं। हमने आपको स्ट्रक्चर छोटा सा बना के दिखा दिया है, एनाट्रोफस का है, ऑर्थोट्रोफस का है। स्क्रीनशॉट लीजिए खड़ाक से। एक टॉपिक और बच्चा जल्दी से बताएं। चलिए बेटा, इसमें देखेंगे एम्ब्रियो सैक कैसे यहाँ पर बनेंगे, उसको हम थोड़ा बता देते हैं। देखेंगे जैसे ये सभी हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस सेल। न्यूक्लियस सेल अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सब प्रत्येक सेल किस तरह एक्ट करेंगे, एज अ मेगास्पोर मदर सेल की तरह। आगे देखेंगे, यहां पर हम लोग आएंगे तो यहां पर लेकर चलेंगे बेटा। कैसे होते हैं तो बता देंगे, ये सब कैसे हमारे हैं, एमएमसी हैं, और ये हमारा 2n मतलब डिप्लॉयड इन नेचर का होगा ये। आगे देखेंगे इसमें, फिर इसमें होगा क्या, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन चलेगा, और मियोसिस डिवीजन जब चलता है बच्चा लोग, तो इसमें होगा क्या कि ये यहाँ पे इस तरह से 4 सेल में क्या होते हैं, ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। और अगल बगल उसके तो अपने वो सेल जो होते हैं वो तो चिपके ही रहेंगे इस तरह से। न्यूक्लियस के सारे सेल रहते हैं ये। फिर यहां पर हम देखेंगे कि इसमें से ये जो पहले लिख देंगे यहाँ पे 4 मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे जो 3 होते हैं अभी आपको देर में 3D जनरेट कर जाएंगे। 3D जनरेट 1 फंक्शनल होगा, यहाँ पे 1 फंक्शनल बचेगा। और अगले स्टेप में हम बता देंगे यहाँ पर कि इसमें में क्या हो जाएगा, 3 हमारे डिस्ट्रॉय हो गए और मात्र बचा क्या, 1 बचा। तो इसको लिख देंगे क्या, ये फंक्शनल में है, और यहाँ पे 3 क्या हो गए, डेड हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है ना। आगे देखेंगे, अब जब ये डेड हो गया तो यहां पर हम आगे लेकर चलेंगे इस साइड में। अब यहां पर प्रक्रियाएं तो वही होंगी, माइटोसिस। अब ये माइटोसिस में हो जाएगा, यानी कि इसमें हम बता देंगे एक ही मदर सेल है हमारे पास, 1 मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें माइटोसिस होगा, और ये बनाएगा क्या यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर, यानी ये 2n बन जाएगा, यहाँ डिप्लॉयड इन नेचर बनेगा। फिर इसमें आप देखेंगे माइटोसिस तो होगा ही होगा रहेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब 2 बन जाएगा, और इस प्रक्रिया में अभी भी ये डिप्लॉयड इन नेचर का चलेगा। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये हमारा फिर प्रोसेस सेम चलेगा बच्चा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 बनेगा। यानी हम इसको बता सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे स्पिंडल भी बनेगा, थोड़ा स्पिंडल से बना देगा। और यहाँ ये 4 न्यूक्लिएटेड है, और एक प्रोसेस ऐसी आएगी जब यहाँ पे 2 2 4 8 न्यूक्लिएटेड बनेंगे। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, और उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे अगले स्टेप पे चलेंगे। यहाँ पे तो ये हमारे बन जाएंगे क्या, एक संरचना बनेगी जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा ये हो जाएगा हमारा पोलर सेल, ये हो जाएगा हमारा एंटीपोडल सेल, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं एग ऑपरेटस। एग ऑपरेटस यानी इसमें होगा क्या एग ऑपरेटस में, अभी आप देखेंगे इसको हमने कहा था एग सेल था, ये दोनों क्या थे, सिनर्जिड सेल थे। तो ये सिनर्जिड सेल है, ये हमारे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा एंटीपोडल। ये कौन से एंड पे है बेटा, ये चैलेजल पर होता है,
ये वाला किस पे ऑपरेटर्स है, ये माइक्रो फाइल इंड पे होता है। अब अगले स्टेप में हम देख लेंगे बेटे, यहां पर ले लीजिए इसको, यहां पर देखेंगे हम इसको, तो ये हमारा हो जाएगा एंटीपोडल, यहां पर आ जाएगा हमारा, अरे बंद करो, बरो, चलिए बेटा इसको आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आज तक आप लोगों का क्लास यहीं तक होगा, फिर लाइट भी चली गई है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा, बाकी हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंडों को भी बताइए, और यहाँ पर आकर के आप लोग जुड़े हैं, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।